birthday to you. Happy birthday, dear Aryan. Happy birthday. Thank you. आर्यन तुम बहुत क्या देख रहे हो? तुम्हारी आंखों में देख रहा हूँ। क्या देख रहे हो मेरी आंखों में? यही देख रहा हूँ कि तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो। बहुत मोहब्बत करती हूँ मैं तुमसे आर्यन। अपनी मोहब्बत लफ्जों में बयान नहीं कर सकती। अच्छा छोड़ो ये सब, मुझे ये बताओ कि हम शादी कब कर रहे हैं? मैं कोशिश कर तो रहा हूँ, और तुम तो अम्मी को जानते हो ना। आर्यन तुम मेरे लिए शबाना खाला को नहीं मना सकते? मुझे कुछ वक्त दो, मैं कोशिश कर रहा हूँ, सब ठीक हो जाएगा, प्रॉमिस। आर्यन मैं तुम्हें दिलो जान से चाहती हूँ, तुम प्लीज शबाना खाला को जल्दी से मना लो प्लीज। मुझे थोड़ा सा वक्त दो, मेरा यकीन करो। मेरा दिल मुझसे ज्यादा तुम पर यकीन रखता है, इस यकीन को कभी टूटने मत देना। आर्यन मैं अपनी जिंदगी का सफर तुम्हारे बगैर तय करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। इस हाथ को कभी छूटने मत देना। तुम्हारा ये हाथ मैंने छोड़ने के लिए नहीं थामा, जिंदगी भर तुम्हारा साथ निभाऊंगा, ये वादा है मेरा। वादा निभाना। अरे भाई रशीदा, ये तुमने बड़ा अच्छा किया जो शरबत बनवा लिया। कसम से आज इतनी गर्मी पड़ रही है कि हलक में कांटे पड़ रहे हैं। शबाना हमें आपका एहसास है ना, इसलिए शरबत बनाया। शीन से शरबत, शीन से शबाना, शीन से शबाना की शरारतें। अरे खाला रहने दो बस, बुढ़ापा आ गया मगर ये शीन से शरारतें ना तुम्हारी दूर हुई। अरे भाई सर्दी का मौसम हो या गर्मी का, हमें तो चाय अच्छी लगती है हर हाल में। देखो अगर किसी के गले में कोई खराश आती है या कुछ तकलीफ है ना, तो वो पटर पटर बोलने से गुरेज करे ना बिगल बजा के। अरे हम किसी को मुंह ही नहीं लगा रहे, बिला वजह हमारे बातों के बीच में कूद रहे। ओए होए, मुंह दिखाने के लायक हो तो किसी को मुंह लगाओ ना। ऐसे नहीं कहते सलमा, अच्छी बात नहीं है। ए बात तो मैं बिल्कुल ठीक कहती हूँ, चाहे किसी को अच्छी लगे या बुरी, बिगुल बजा के। अरे हमारे तो कान तरस गए अच्छी बात सुनने के लिए इस मुंह से। अरे बात करती मैं खरी, चाहे किसी को लगे बुरी। अरे तुम दोनों जहाँ बैठती है ना वहाँ झिकझिक पिक पिक झिकझिक पिक पिक शुरू कर देती। उस बेचारी का देखो, एक लफ्ज जो बोल रही हूँ मुंह से कोई लफ्ज फूट रही हूँ। अरे उसी से कुछ सबक ले ले दोनों। हाँ तो अंधी हो तुम, देख नहीं रही हो कूदा कौन है बीच बात में है। भाई शबाना बहन खामोश तो तुम भी नहीं रहती। जिस दिन ये शबाना खामोश होगी ना, उस दिन कयामत नहीं आ जाएगी बिगुल बजा के। अरे क्यों खामोश रहो है? और बात सुनो, जो खामोश रहता है ना मुजरिम उसी को गर्दाना जाता है। हाँ सलमा अब एक लफ्ज आगे नहीं बोलना, समझी? मैं तुम्हारे लिए ना बहुत अच्छी सी चाय बना के लेकर आती हूँ। बहुत ही दोगली औरत है भाई, तौबा। शदीद धूप और गर्मी से अरीबा का बुरा हाल था। उस दिन गर्मी भी तो अपने पूरे जोबन पर थी। तालकोर की स्याह सड़क दोपहर के इस समय बुरी तरह तप रही थी। उसके कैनवस के जूते उसे इस तपिश से महफूज करने में बुरी तरह नाकाम थे। बेचारी अरीबा, अरीबा को ऐसा लग रहा था कि जैसे वो जलते तवे पर चल रही हो। कॉलेज से घर तक का 2 कदम का रास्ता अरीबा से पैदल चलना दुश्वार हो रहा था। घर की जानिब जाते जाते उसके कदम मन भर के हो रहे थे। अल्लाह अल्लाह करके उसे घर का गेट नजर आया। मंजिल पर पहुंचने की खुशी ने उसके अंदर ठंडक उतार दी थी। चलो बेचारी अपने घर तक तो पहुंची। अरीबा जल्दी से घर में दाखिल हुई और कमरे में बैग फेंकते गुस्ल खाने की तरफ दौड़ दी। खबर लेते ही अरीबा को शिद्दत से भूख का एहसास हुआ। अब तक गर्मी ने इस एहसास को दबा रखा था। अम्मा तो रोज ही इस वक्त सो रही होती थी, उसे खुद ही खाना निकाल के खाना होता था। बेचारी थकी हारी आई है, अब खाना भी खुद ही निकाल कर खाएगी। खैर,
अरीबा किचन की तरफ गई। सालन की पतीली का सालन से याद आया, अम्मा सालन चढ़ा के गई थी। अगर जल गया ना तो आज महरीन तेरी खैर नहीं है। ये तो सारा जल गया। तो जलकर कोयला हो गया। हफ्ते में एक दिन तो गोश्त पकता है। अम्मा तो मेरी बोटियां खिला देगी सबको। ये कोयला बन गया। बाबा आज आपकी पसंद का खाना बनाया है मैंने। अरे जीती रहो बेटा, तुम मेरा बहुत ख्याल रखती हो। इधर मैं नमाज से फारिग हुआ, उधर ही तुम बोतल के जिन की तरह खाना लेकर हाजिर। ये क्या बात हुई बाबा? मैं आपकी बेटी हूँ, मैं आपका ख्याल नहीं रखूंगी तो फिर कौन रखेगा? और जब मुझे पता है कि आप जल्दी खा लेते हैं तो फिर मैं जल्दी बना लेती हूँ। हाँ बेटा, मगर इतना काम मत किया करो, थक जाओगी। कोई नहीं, मैं आपके कामों से थकती नहीं हूँ, फ्रेश हो जाती हूँ। मेरी आदतें खराब कर रही हो तुम। हाँ, तुम्हारे जाने के बाद मेरा क्या होगा? हाँ बोल। तुम्हारी माँ को तो तुम जानती हो ना। बाबा मुझे कहाँ जाना है, अब तो मेरा कॉलेज भी कंप्लीट हो गया। अरे बेटियों को कौन सा सदा साथ रहना होता है। एक दिन तुमने भी अपने ससुराल चले जाना है, फिर वहां जाकर खिदमत करना सबकी। अच्छा मैं महरीन से भी खाने का पूछ लूं। सलमा खाला नहीं है ना? पता नहीं उसने खाना बनाया या नहीं। हाँ चली जाओ, मेरे रोकने से कौन सा तुम्हें चैन पर जाना है। बाबा आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मुझे मालूम है ना बेटा, सबका ख्याल रखना तुम्हारी आदत बन चुकी है। जाओ बेटा जाओ। जी। लोगों से तो अपनी एक बच्ची की भी तरबियत अच्छी नहीं होती। अल्लाह के फजलो करम से मैंने तो अपनी दो बेटियों को तमीज, तहजीब, रख रखाव, घर का सारा काम सिखाया। जो खुद कुछ नहीं जानता होगा वो भला किसी और को क्या सिखाएगा? ओफो, इंसान जैसा खुद होता है ना वैसे ही दूसरे को भी समझता है, बिगुल बजा के। आए अल्लाह का बड़ा शुक्र है, बहुत सौ से बहुत अच्छे हैं हम। अपनी बेटी को सब कुछ सिखाया है मैंने। वैसे ये तुम ठीक ही कह रही हो। बस खाला रहने दो, तुम भी बहुत लगी लगाई करती हो। अरे भाई अच्छा तो सब कहते हैं अपनी औलाद को, पता तो जब लगता है जब इंसान ससुराल में जाता है। पोल तो तभी खुलते हैं ना बिगुल बजा के। और ससुराल की बारी तो बाद में आती है। ढंग और सलीके का तो अम्मा बाबा के घर में ही पता चल जाता है। ये पड़ोस की दीवारें इतनी मोटी नहीं है, सब पता होता है पड़ोस वालों को कि क्या हो रहा है। देखो भी देखो, मैं तो तुम लोगों के पास यहाँ बैठी हूँ ना, गप्पे हाँक रही हूँ ना। जाओ जाओ जाके मेरे घर में देखो, अल्लाह के फजलो करम से मेरी महरीन इतनी अच्छी रोटियां बना रही है, इतना अच्छा खाना पकाया और घर चम चम कर रहा है। मैं अभी जाके देखती हूँ। तू बैठ, भूखी नहीं तो। मेरी सहेली अम्मा भी ना बहुत तंग करती है मुझे। अच्छी तरह पता था कि आज ही रिसाला मिला है, पूरा ही चाट के दम लूंगी, मगर नहीं, अम्मा से क्या बर्दाश्त है मेरा 2 घड़ी का सुकून। क्या था अगर पूरा पका के चली जाती? अब जल गया ना सारा। जरूरी होता है हर काम मेरे सर पे डालना। किससे लड़ रही हो अकेले अकेले? तुम्हारे किचन में तो हवा का भी गुजरनी है, जो मैं समझूं कि तुम हवा से लड़ रही। अपनी किस्मत को कोस रही हूँ। कपड़े धोने में ऐसी मगन हुई कि भूल ही गई कि किचन में सालन चढ़ा हुआ है चूल्हे पर।
अब देखो ना यार, अम्मा भी तो हर काम मेरे सर पे डाल देती हैं। अब मुझे तुम ही बताओ मैं क्या क्या अकेले देखूं। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प कर देती है। तुम क्या करोगी? कुछ ना कुछ तो कर लूंगी ना। इतना नहीं जलाए, ठीक हो सकता है। बड़ी तुम पागल तो नहीं हो गई हो? इतना जला हुआ सालन कैसे ठीक होगा? बेचकी दो। निकाल लो वहां से, रोटी जल जाएगी मेरी। दूध या दही है तुम्हारे पास? हाँ, 1 मिनट होगा। ये पकड़ो ना जल्दी, रोटी तवे पे पकड़ो। परी ये तुम क्या कर रही हो? सालन बनाना है, खीर नहीं बनानी है यार। ओह, तुम चुप नहीं रह सकती थोड़ी देर? अब चख के देखो। सही, ये तो सच में ठीक हो गया। वाह, तुमने तो वाकई जादू कर लिया। और ये तुमने बीफ क्यों बनाया? तुम्हें पता है ना सालन के मैदे में जलन हो सकती है। अब हम हर किसी के लिए अलग अलग सालन तो नहीं बना सकते, इतने नवाब तो हम है नहीं। मैंने चिकन कढ़ाई बनाई, मैं उसके लिए लेके आती। सुनो, चलो ठीक है, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन मैं कोई इस्रार नहीं कर रही हूँ। कल आकर तुम कह दो कि मैंने सालन मांगा था तुमसे। हाँ हाँ, नहीं कहूँगी। और ये रोटियां भी उसे मत देना, ये जली हुई है। एक रोटी क्या जल गई? तुमने तो बात का बतंगड़ बना दिया यार। मैंने ऐसा कब कहा? बस उसे मेरे हाथ की रोटियां पसंद है, इसलिए मैंने कह दिया। ऐसा लगता है बस इन्हीं को सारिम की फिक्र है, हम तो सब उसके दुश्मन है यहाँ पे। मेरे पीछे खूब आती हो घर पे, मेरे सामने क्या हो जाता है? मैं तो काम से आई थी। मुझसे कभी कोई काम नहीं पड़ सकता। तुम्हारे लिए आई थी। मेरे लिए आई थी और मुझे ही नहीं पता? जब खाना खाओगे ना तो मेरे हाथ का जायका पहचान जाओगे, फिर तुम्हें पता चलेगा। कितना ख्याल है ना तुम्हें मेरा। बहुत खुशकिस्मत हूँ शायद मैं। शायद? यकीन नहीं है क्या? फिलहाल तो बेयकीनी में भटक रहा हूँ। अच्छा मुझे जाने तो, अम्मी आ गई तो बहुत नाराज हो जाएंगी। फरिया, थोड़ी देर रुक नहीं सकती मेरे खातिर? नहीं, अभी तुम्हें ये हक नहीं मिला। जब मेरा कोई हक ही नहीं है तो फिर इतना ख्याल क्यों रखती हो मेरा? तुम कजिन भी तो हो मेरे। और वो जो दूसरा रिश्ता है वो तो हमारे बचपन की बात थी। अब तो लगता है हर कोई भूल चुका है उसे। बेहतर यही होगा कि तुम भी भूल जाओ। ठीक है, तुम्हें देर हो रही है, तुम जाओ। कैसे जाऊं? तुम मेरा रास्ता रोक के खड़े हुए। मैं तो कब से तुम्हारे रास्ते में खड़ा हूं फरिया, तुम्हें ही नजर नहीं आता। यहाँ जम के खड़े मत हो जाना सारे। क्यों? क्योंकि इस रास्ते की मंजिल बहुत धुंधली, कौन जाने कब ये धुंध छटती है या इसमें सब कुछ खो जाता है। यार का नजारा लड़ दे दिला, ठहर जा यार का। पता नहीं अपने आप को क्या समझती है मनहूस वाली। कौन? अरे तुम्हारी माँ को नहीं कह रही। अरे वो बेचारी जब तक जिंदा थी तुम्हारे सामने खुद को कुछ नहीं समझती थी,
अब क्या समझेंगे बेचारी? हाँ हाँ, एक तुम्हारी माँ बेचारी और एक वो मनहूस मारी शबाना बेचारी बिगुल बजा के। भाई 10 मरतबा कहा है आपसे सलमा कि उसका नाम ना लिया करें, मनहूस कह दिया करें, मैं समझ जाऊंगा। हाँ तुम तो समझ ही जाओगे भाई, वो तुम्हारे दिल में जो बसती है। बार बार माजी याद ना दिलाया करो सलमा, अब तो दिल में दर्द होने लगा। क्या क्या क्या? तुम्हारी ये मजाल कि तुम अपने नाकाम इश्क रोना मेरे सामने रो बिगुल बजा के। तोबा सलमा, अरे भाई जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो मुझे तुमसे इश्क हो गया। वो तो मैं डायलॉग बोल रहा था। हाँ डायलॉग बोल रहा था, तुम डायलॉग ही मारते रहना, लेकिन उसके इस महल्ले में रहते हुए ना मैं अपना पित्ता जलाती रहती हूँ। 100 दफा बोला है कि यहाँ से घर जो है वो बदल लो, मगर मजाल है तुम मेरी सुनो। अरे सुनो तो तब ना जब कोई मकान सस्ता मिल जाए, कम किराए पर मिल जाए। ठीक कर रहा हूं। हाँ कहते तो तुम भी ठीक हो, हाय मगर इस दिल का क्या करूं जो उस मनहूस मारी की शक्ल तक नहीं देखना चाहता। अरे तो तुम दिल से क्यों देखती हो उसे? आंखों से देखा करो। अरे मेरी मत मारी जाती है जो तुम्हारी बातों में आ जाती हूँ। तुम्हें इज्जत रास नहीं आती, जरा सी लिफ्ट करवा दो तुम तो सर पे सवार हो जाते हो। मुझसे नहीं सुनी जाती तुम्हारी ये फजूल की बकबक। वो इश्क जो हमसे रूठ गया, अब उसका हाल कितनी नर्म रोटियां बनाती हो तुम, मुंह में जाते ही घुल जाती है। Really? क्या हुआ, पूरा खत्म करो ना, छोड़ क्यों दिया? तुम्हें पसंद नहीं आया? बहुत मजे का, इनफैक्ट ऐसी चिकन कढ़ाई तो मैंने पहले कभी नहीं खाई। बहुत जायका है तुम्हारे हाथों में, मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं तुम्हारी उंगलियां भी चबा जाऊं। किसकी? मेरी? तुम्हारी यही मासूमियत तो पसंद है मुझे। अरे पगली, अगर तुम्हारी उंगलियां चबा जाऊंगा तो इतने मजे मजे के खाने कौन बना के देगा मुझे? देखा, तुमने मेरा फायदा सोचा भी तो अपने फायदे के लिए। तुम्हारा और मेरा फायदा अलग है क्या? नहीं। फिर ऐसा क्यों कहा? अच्छा ना, गलती हो गई, सॉरी। जा बच्चे, माफ किया। अच्छा नीचे जाकर देखो, मैंने घर जाना। इतना डरते हो तो फिर अपने घर वालों को कैसे भेजोगे मेरे घर? वो बात और है और ये बात और है। नहीं, कैसे और बात है? मेरे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ा। अरे तुम्हारी मासूमियत, अरे बाबा, उस वक्त तुम्हें मैं अपनी इज्जत बनाने आऊंगा, पर अभी मुझे तुम्हारी इज्जत का ख्याल है। समझ गई। अच्छा प्लीज जाके नीचे देखो, मैं सारी रात तुम्हारी छत पर तो नहीं गुजार सकता। नहीं, मैं दिखती हूँ, सीख रहा है। आर्यन, जल्दी से आ जाओ, अभी कोई भी नहीं है। Hands up. मेरी सहेली